अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मानसून का सीज़न चल रहा है और हमारे सभी प्लांट्स बहुत खुश हैं, बहुत हेल्दी हैं और इनके लीव्स भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जो प्लांट आपके लिए लेकर आए हैं वो कड़ी पत्ता का प्लांट है और इस प्लांट को बहुत सी जगहों पर मीठा नीम भी कहा जाता है। एक पेरिनियल प्लांट है और सालों साल हमारे गार्डन में इसी तरह से बना रहता है। इस प्लांट को अगर हम पॉट में ग्रो करते हैं तो ये एक छोटे से प्लांट की शक्ल में ही रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हाइट 4-5 फुट तक हो जाती है। लेकिन अगर हम इसे ज़मीन में ग्रो करते हैं तो ये एक छोटे से ट्री की शक्ल ले लेता है। ये एक हर्बल प्लांट भी है और बहुत से खानों में भी इसका यूज़ होता है। आम तौर पर इसके पत्ते जो हैं वो खाने में यूज़ किए जाते हैं और इनके थ्रू खाने की खुशबू और उनका टेस्ट जो है वो इन्हेंस किया जाता है। कड़ी पत्ता के प्लांट जो हैं उनकी बनावट और शेप देखने से हमें पता चल जाता है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर से नज़र आ रही होती हैं, बिल्कुल एक्सपोज, और इसके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल साइडों में इस तरह से लटके हुए महसूस होते हैं। बिल्कुल पहली दफ़ा देखने पर ऐसे लगता है जैसे इस प्लांट में थोड़ा पानी की कमी है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके लीव्स इसी तरह से ग्रो करते हैं, दोनों तरफ झुके हुए। अगर बात की जाए कि इस प्लांट को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं तो इसे ग्रो करने के आमतौर पर दो तरीके हैं। एक तो इस पर आने वाले सीड्स के थ्रू हम इसे ग्रो कर सकते हैं और दूसरा इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है। दोनों ही तरीके जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और दोनों तरीक़ों से हम इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसका ख़्याल रखना होगा कि कौन-सा मौसम जो है वो इसके लिए सूटेबल होगा। लेकिन अगर हम इसे बीज से या कटिंग के ज़रिए ग्रो नहीं कर सक रहे तो हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है और वो ये कि हम जाएं और नर्सरी से इसे परचेज़ करके घर ले आएं। और मेरा ख़्याल है कि ये तरीका सबसे आसान है। लेकिन जब भी आप इसे नर्सरी से लेकर आएँ तो कुछ बातों का ख़ास तौर पर ख़्याल रखिएगा, और वो ये कि आते साथ ही आप इस प्लांट को दूसरे गमले में शिफ्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे आप इसे लाए हैं आप इसे ऐसे ही एज़ इट इज़ पड़ा रहने दें और हो सके तो ऐसी जगह पे रख दें जहाँ सिर्फ छन कर इसको डे लाइट मिलती हो। डायरेक्ट धूप में आप किसी भी नए लाए गए प्लांट को मत रखें, क्योंकि ये प्लांट डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करता बहुत ज़्यादा। इसकी अगर हम लोकेशन चेंज करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि प्लांट को रोज़-रोज़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट मत करते रहें। इसी तरह जब नर्सरी से आए तो 2-4 दिन के लिए आप इसे रखें और उसके बाद केयरफुली इसे दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके लिए एक सूटेबल जगह देखें और वहाँ इसे प्लेस कर दें और बार-बार इसकी जगह को चेंज मत करें। जिस भी पॉट में आप इसको शिफ्ट करने वाले हैं तो इस बात का ख़्याल रखिए कि मज़ीद 1-2 साल तक ये उसमें अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि बार-बार इसको रीपॉट करने से भी इसकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर होती है। तो एक ही बार इतना गमला ज़रूर लीजिए जहाँ ये 1 से 2 साल अच्छे से ग्रो करता रहे। अब बात करते हैं इसकी सॉइल प्रिपरेशन की। तो इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल, एक तरह की रिच सॉइल बहुत पसंद है, जिसके लिए हम सॉइल प्रिपरेशन में 50% गार्डन सॉइल लेंगे और 25% या 30% हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई सी भी कंपोस्ट जो आपको अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं और बाकी जो पोर्शन बचता है 25% या 20% वो आप इसमें सैंड का यूज़ करेंगे। ये तीनों चीज़ें इसकी हेल्थ के लिए और इसकी रूट डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी या ऐसी हार्ड मिट्टी जो खुश्क होने के बाद बहुत ज़्यादा जम जाती है, सख्त हो जाती है, तो ऐसी मिट्टी में अक्सर हमारे प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करती। तो मिट्टी की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि ना तो उसमें पानी बहुत देर तक रुका रहे और ना ही बहुत जल्दी उसमें से ड्रेन आउट हो जाए। और अगर बात की जाए फर्टिलाइज़र की तो हम इसे साल में 2 बार अच्छे से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। फरवरी के मौसम में या सितंबर के मौसम में हम इसे अच्छी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट हम दे सकते हैं, जो इसके लिए इनफ होती है। लेकिन फिर भी इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आम तौर पर जो हम इसे सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र जो हम इसे मंथली भी दे सकते हैं और आफ्टर 15 डेज़ भी दे सकते हैं, वो है लस्सी।
जी हाँ, जिसे बहुत सी जगहों पे छाछ भी कहा जाता है। इसके लिए करना क्या होगा कि आपको दही लेनी है। दही अगर कुछ दिन पुरानी भी हो, जो आपके यूज़ में नहीं है, आप वो भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसे अच्छी तरह फेंटने के बाद उसमें पानी ऐड कीजिए और उसे अच्छा ख़ासा डाइल्यूट करके उसके बाद हम इसे इस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला फर्टिलाइज़र ख़ास तौर पर कड़ी पत्ता के प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कड़ी पत्ता का प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा बुशी हो जाए और बहुत खूबसूरत और घना लगे दिखने में, तो आपको चाहिए कि आप इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहें। इसकी जो अपर टिप्स है उसको पिंच कर दीजिए या कट कर दीजिए, प्रून कर दीजिए, तो इस साइड ब्रांचेस आने से ऑटोमेटिकली हमारे अक्सर प्लांट जो हैं वो घने हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम एक सिंगल स्टेम प्लांट लेकर आते हैं और उसको बिल्कुल भी प्रून नहीं करते, तो वो एक सिंगल स्टेम के तौर पर ही बड़ा होता रहता है और वो हाइट में तो लंबा हो सकता है लेकिन वो घना नहीं होगा जब तक हम उसे ऊपर से प्रून नहीं करेंगे। एक और अहम बात जो बहुत से लोग पूछते हैं कि इस प्लांट को हम पानी कब दें और कितना दें। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, जब भी आप प्लांट की मिट्टी को ड्राई देखते हैं तो आपने इसमें तभी पानी डालना है। अदरवाइज़ अगर इसकी मिट्टी जो है वो ऊपर से गीली है तो आप हरगिज़ हरगिज़ इसमें पानी नहीं देंगे, चाहे 3 दिन हो जाएँ, 4 दिन हो जाएँ या 5 दिन हो जाएँ। लेकिन जब आपको फ़ील हो कि आप मिट्टी ऊपर से ड्राई हो चुकी है तो आप इसे अच्छा ख़ासा भरकर पानी देंगे, जो इसके रूट लेवल तक पहुँच जाए, बल्कि वहाँ से ड्रेन भी होता हुआ नज़र आना शुरू हो जाए। तो वाटरिंग का एक ये सिंपल सा रूल है जो बहुत से प्लांट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ केयरिंग टिप्स थी जो हम कड़ी पत्ता प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।